मैं सुरिंदर फिर से हाजिर हूं आपके सामने। आज हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बिजली के बारे में। आखिर बिजली का कितना उपयोग है हमारे जीवन में, इसके क्या क्या खतरे हैं हमारे लिए और इससे बचाव के प्रावधान क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, बिजली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बिजली के बिना कोई भी काम कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करना है तो साथ में आपको बिजली का सहयोग जरूर चाहिए। जितना काम बिजली ने हमारे लिए आसान किया है, इसके साथ साथ इसने हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां भी खड़ी कर दी हैं, और जिनमें सबसे बड़ी परेशानी है हमारी जान या माल का नुकसान। अगर बिजली का प्रयोग ठीक से न किया जाए तो ये हमारे काम आसान करने की बजाय बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकती है, हमारे लिए बहुत सारी परेशानियां पैदा कर सकती है। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं क्या है बिजली, कैसे ये काम कर रही है, क्या इसके खतरे हैं व इसके बचाव के क्या क्या प्रावधान हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है, ठीक है, जो कि हमारी मशीनों को चलाती है, और ये ऊर्जा पैदा की जाती है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के थ्रू। तो अभी इस चीज की ज्यादा हम गहराई में नहीं जाएंगे। हमें ये जानना है कि ये एक ऊर्जा है और यही ऊर्जा हमारी मशीनरियों को, हमारे सब सिस्टम को ऑपरेट करती है। लेकिन अब हम बात करेंगे जो दुर्घटनाएं हम जनरली अपने घरों में, किसी कारखाने में या फिर किसी निर्माण क्षेत्र के अंदर देखते हैं, जिनमें कुछ मुख्य दुर्घटनाएं हैं। किसी आदमी को बिजली का झटका लगना, बिजली की वजह से आग लग जाना, किसी बिजली से चलने वाली मशीन के अंदर ब्लास्ट हो जाना, किसी शॉर्ट सर्किट का हो जाना, मतलब किसी तार के अंदर या किसी वायर के अंदर आग लग जाना, या फिर किसी तरीके की स्पार्किंग होना। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो जनरली हम अपने घरों में और कारखानों में नोटिस करते हैं। इनमें कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो कि इंसान के लिए जानलेवा हो जाती हैं, और आपने सुना भी होगा अपने घरों में, अपने शहरों में या फिर किसी कारखाने के अंदर कि बिजली का झटका लगने की वजह से एक आदमी की जान चली गई। कोई गृहिणी घर पे काम कर रही थी, उसको काम करते करते मिक्सी मशीन चलाते चलाते बिजली का करंट लगा और उसकी मौत हो गई। तो इस तरीके की घटनाएं हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं। तो इनके दुर्घटनाओं के होने के कुछ एक कारण होते हैं। ऐसा नहीं है बिना किसी कारण के दुर्घटना नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमारी समझ बूझ में कोई कमी रहती है, या फिर हम वो चीजें नहीं कर पाते जो हमें असल में करनी होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इन चीजों से बचा कैसे जा सकता है, वह इनके कारण क्या क्या है। जैसे अभी हमने बात किया, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बिजली का झटका लग सकता है, आग लग सकती है। तो इनके कारण क्या क्या है, पहले हम कारण के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि इनके बचाव के संसाधन क्या क्या है। तो अब हम बात करेंगे कारण। ये जो दुर्घटनाएं जिनकी हम बात कर रहे थे, इनके होने के कारण क्या क्या है। इनमें सबसे मुख्य कारण है कि गीले हाथों से बिजली को छूना। बिजली गीली सतह को, गीली परत को, वो चाहे परत किसी भी तरीके की हो, आपका हाथ हो, आपका पैर हो या जमीन हो, अगर गीली जगह पे बिजली के प्रवाह की बात की जाए तो वो सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए अगर आप गीले हाथों से बिजली को छू रहे हो तो वो एक आपको बिजली का झटका लगने का कारण बन सकता है। तो गीले हाथों से बिजली को छूना, खराब उपकरणों का प्रयोग करना, जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी का जो उपकरण रहता है उसको कम कैपेसिटी के प्लग के अंदर कनेक्ट करना, किसी नंगी तार को या फिर ढीली तार को किसी प्लग टॉप के अंदर लगाने की कोशिश करना। तो ये 4 से 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है, या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि बिजली का जो झटका है, जो करंट है, वो लगता कैसे है। जब बिजली का प्रवाह हो रहा होता है तो इसका करंट का झटका लगने के लिए पहले उस सर्किट का हिस्सा होना जरूरी है। एक
सर्किट को, दो तारें मिलकर एक सर्किट को कंप्लीट करती है। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चलते हैं। और हमें करंट तब तक नहीं लगता जब तक हम उस सर्किट का हिस्सा नहीं बन जाते। जब हम किसी बिजली के नंगी तार को छूते हैं और हम जमीन से टच कर रखे होते हैं, या फिर हमारे पैर जमीन पे होते हैं, नंगे पैर हम खड़े होते हैं, तो बिजली का झटका हमें लगता है, क्योंकि आपने जो लाल तार होती है, जो पॉजिटिव तार होती है, उसको छू लिया है और आप जमीन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से आपको बिजली का झटका लगता है। तो जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ोगे, किसी वस्तु को टच नहीं करोगे, तब तक आप सर्किट को कंप्लीट नहीं करोगे, तो आपको बिजली का झटका नहीं लग सकता। इसका सिंपल सा उदाहरण हम देखते हैं एक पक्षी के साथ। आपने देखा होगा एक पक्षी एक तार के ऊपर बैठा होता है और उसे करंट नहीं लगता। तो बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि पक्षी तो तार पे बैठा है, इसे करंट नहीं लग रहा, तो हमें कैसे लगता है? इसका कारण ये है कि वो पक्षी उस सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पाता। वो जो पक्षी बैठा हुआ है उसके दोनों पैर एक ही तार पे है और वो जमीन से किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो सर्किट को कंप्लीट नहीं करता, जिस वजह से उसे बिजली का कोई झटका नहीं लगता है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि इनके बचाव और उनके हमारे शरीर के ऊपर नुकसान क्या क्या है। अब हम बात करेंगे नुकसान की, कि बिजली का जो झटका लगता है तो कितना नुकसान हमारे शरीर को हो सकता है। जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है वो अलग है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो कितना भी हो सकता है। अगर आपने जल्दी से आग पे काबू नहीं पाया या फिर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गया है तो वो नुकसान कितना भी हो सकता है। लेकिन हम बात करेंगे शारीरिक नुकसान की, कि हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचता है। तो इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जो करंट हमें लग रहा है वो कितने वॉट का करंट का झटका हमें लग रहा है। वो 240 वॉट है, 440 वॉट है, 6600 का है, 11000 केवी का है, वो कितनी मात्रा का करंट है जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। दूसरा ये होता है कि शरीर के कौन से हिस्से में वो करंट लगा है। जैसे शरीर के कुछ एक हिस्से होते हैं जिन पे करंट का असर थोड़ा सा कम होता है, और कुछ एक सेंसिटिव हिस्से होते हैं जिनके ऊपर करंट का असर सबसे ज्यादा होता है। जैसे अगर हम बात करें बिजली की किसी तार को आप अगर अपने कान के साथ या इस हिस्से में कहीं टच करते हैं तो ये हिस्सा सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा असर देखा जा सकता है। तो इसी तरीके से हमारा शरीर का जो पैरों का हिस्सा रहता है उन पे थोड़ा सा कम असर होता है, क्योंकि यहाँ की स्किन और यहाँ की जो मांसपेशियां जो रहती हैं वो थोड़ी सी हार्ड रहती हैं। लेकिन ये जो कान का हिस्सा है ये काफी सेंसिटिव रहता है, तो यहाँ आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद होता है कि कितने समय तक वो करंट हमारे शरीर को प्रभावित करता रहा, यानी आपको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, कितनी सेकेंड तक वो करंट लगा हुआ रहा। तो इससे भी हमारे शरीर का नुकसान का आंकलन लगाया जा सकता है। हर एक आदमी की शरीर की कैपेसिटी अलग अलग होती है कि वो बिजली का करंट जो होता है उसकी कितनी क्षमता को झेल सकता है या फिर कितना उसका प्रतिरोध कर सकता है। तो ये इंसान की, हर एक इंसान की अपनी शारीरिक कैपेसिटी भी होती है जिसकी वजह से उसको नुकसान थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अब हम बात करेंगे जनरली कि कितना करंट लगने से कितना नुकसान हो सकता है, कि कितना मिली एम्पियर का करंट लगता है तो कितना नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कितना करंट कितना खतरनाक हो सकता है। अब ये मुद्दा हमारा 3 मिली एम्पियर से लेके 10 मिली एम्पियर तक का करंट जो हमें लगता है तो हमारे शरीर को दर्दनाक झटका लगता है। 10 से लेके 20 मिली एम्पियर तक का जो करंट होता है वो अगर हमें लगता है तो हमारी मांसपेशियां जो होती हैं ये थोड़ा हल्का सा सिकुड़ जाती हैं। 20 से लेके 30 मिली एम्पियर तक का झटका अगर आपको 3 सेकंड से ज्यादा तक लगता है तो वो आपके शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। वो आपके शरीर के अंदरूनी हिस्से को जला सकता है या फिर आपकी हार्ट बीट को कम कर सकता है।
30 से लेके 40 मिली एम्पियर तक का करंट आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये हमारी लंग्स के ऊपर असर डालता है और उनकी गतिविधियों को रोक देता है। 40 से लेकर 50 व ऊपर की रेंज में जब हमें बिजली का झटका लगता है तो वो हमारी हृदय गति को, हार्ट बीट को रोक देता है, वह इंसान की मौत होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो इसी वजह से हम जब भी किसी निर्माण क्षेत्र में या फिर अपने घर में आरसीसीबी या ईएलसीबी लगाते हैं, जो कि किसी को करंट लगने पे या फिर ओवरलोड होने पे ट्रिप करती है, वो हम 30 मिली एम्पियर की ही लगाते हैं, इससे ज्यादा की नहीं लगाते, ताकि इतने की कैपेसिटी पे जाके वो ट्रिप हो जाए और जो इंसान जिसको बिजली का झटका लगा है, जो बिजली के संपर्क में आया है, वो सुरक्षित रह सके। हालांकि उसे खतरनाक झटका लगेगा और अगर 3 सेकंड से ज्यादा देर तक वो बिजली के साथ चिपका हुआ रहा तो ये उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शरीर के अंदरूनी हिस्से जल सकते हैं। तो आप जब भी घर में लगाएं 30 मिली एम्पियर से ज्यादा की कैपेसिटी की आरसीसीबी या ईएलसीबी ना लगाएं। अब हम बात करते हैं बचाव की। इनसे जो दुर्घटनाएं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, इनसे बचने के तरीके क्या क्या हैं। अब बचाव के तरीके में सबसे पहले जैसे आता है कि कोई तारें नंगी ना हो, चाहे हमारे घर में या कारखाने में हम कहीं भी काम कर रहे हो, हमारे आसपास बिजली की कोई नंगी तार नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर किसी तार के अंदर कोई ज्वाइंट है तो उसको हम अच्छे से टेप करें। तीसरा, अगर किसी तार को हमें प्लग टॉप के अंदर लगाना है तो वह पिन टॉप के साथ लगाएं। लूज तार, नंगी तार बिना प्लग टॉप के किसी भी प्लग में घुसाने की कोशिश ना करें, उसके साथ पिन टॉप जरूर लगा हुआ। जब भी आप बिजली की तारों के साथ काम कर रहे हैं या फिर तार को कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके हाथ या पैर गीले नहीं होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 5वां, आपका कोई भी पैर या फिर हाथ नंगा जमीन को टच ना कर रहा हो। बिजली की कोई भी तार नंगी जहां से हो वहां से आपको उसे नहीं छूना है। आपकी कोई तार पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये कुछ एक चीजें जरूरी होती हैं जो आपने अपने लेवल पे करनी होती है और हर आदमी अपनी समझ-बूझ से इन चीजों को कर सकता है। इसके अलावा जो करने वाली कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर आप किसी बिजली की मशीन को चला रहे हो तो आपको उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। वो आपकी मशीन अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मशीन का बॉडी टूटा हुआ है या फिर उसका कोई और हिस्सा टूटा हुआ है जो बाहर निकला हुआ है, जिस वजह से आपको करंट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। आपकी मशीन अच्छी स्थिति में हो, आपकी मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी हो। उस मशीन को अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो उस मशीन को आप ना चलाएं। आपकी जानकारी व आपकी सावधानी ही आपको सुरक्षित रख सकती है। अब बात आती है प्राथमिक चिकित्सा की। अगर हमारे घर में किसी व्यक्ति विशेष को, किसी गृहिणी को अगर बिजली का झटका लग गया है, बिजली ने पकड़ लिया है, तो उसे प्राथमिक सहायता कैसे दे सकती हैं? सबसे पहला, अगर किसी आदमी को बिजली का झटका लगा है, बिजली ने उसे पकड़ लिया है, तो सबसे जरूरी होता है कि हम उससे डिस्कनेक्ट करें, बिजली से अलग करें। उससे अलग करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक, जो बिजली का स्रोत है, जहां से बिजली आ रही है, हम वहां से उस प्लग को बंद करें, या फिर घर का जो एमसीबी, आरसीसीबी जो लगाया है उससे वहां से हम बंद कर दें, ताकि बिजली इमीडिएटली डिस्कनेक्ट हो जाए और वो जो बिजली से चिपका हुआ व्यक्ति है उसे छुड़ाया जा सके। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपकी एमसीबी आरसीसीबी काफी दूर जाके लगी हुई है, तो आप किसी लकड़ी की छड़ से, लकड़ी से या लाठी से चोट मार के, जोर से चोट मार के उसको छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चोट
बिजली की तार पे मारनी है, ना कि इंसान के शरीर पे। तो बिजली की तार के ऊपर चोट मार के उसको डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब तक वो इंसान बिजली की तार से अलग नहीं हो जाता है या फिर मशीन से जिससे उसे करंट लगा हुआ उससे अलग नहीं हो जाता है, तब तक आप उसे अपने हाथों से या नंगे हाथों से ना छुएं। ऐसा करने से आप भी उस बिजली के झटके का हिस्सा बन जाएंगे और आप भी वहीं पे चिपक जाएंगे। नेक्स्ट, अगर उस इंसान को आपने छुड़वा दिया है तो उसके बाद उसको मरा हुआ ना समझे। कई बार ऐसा होता है जब आप बिजली से छुड़वाते हो तो इंसान बेहोशी की हालत में आ जाता है, तो हम घबरा जाते हैं कि शायद इसकी तो मौत हो गई है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में इंसान की मौत हो। आप उसका सांस चेक करें, उसके नाक के पास अपना कान लेके जाएं। अगर उसे सांस नहीं आ रहा है तो मुंह से मुंह के द्वारा उसको सांस दें, उसको प्राथमिक चिकित्सा दें। उसके कपड़ों के सारे बटन खोल दें, वह शरीर को हवा लगने दें। इसके साथ साथ आप उसकी छाती को, आप अपना हाथ इस तरीके से उसकी छाती पे रखें, या आपने देखा होगा पंजा हमने कैसे बनाया, ऐसे रखें, और जो आपका ये हिस्सा है ये उसके छाती के बिल्कुल बीच के हिस्से में, जो बीच का हिस्सा होता है वहां पे लगाएं, वह उसको लगातार दबाएं। बार बार जब आप दबाओगे तो उसका सांस बाहर आने की संभावनाएं बनती हैं और उसका सांस चालू हो सकता है। इसके बाद जितना जल्दी हो सके उस प्रभावित व्यक्ति को या गृहिणी को जो है अस्पताल में भेजें ताकि उसे मेडिकल चिकित्सा मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने कुछ छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके साथ शेयर करी है, आप इसे अपने हर रोज की जीवन शैली में अपनाएंगे। वह बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को, वह इंसान के साथ होने वाली घटनाओं को हम कम करेंगे, वह धीरे धीरे हम इसको जीरो पे लाकर खत्म करेंगे। धन्यवाद।